हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप आइए इस वीडियो का एंजॉय लीजिए। तो मैं कल बताया था, कल मैं भारत से रिलेटेड कुछ तथ्य मैं बताए थे कि भारत कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है, और अक्षांशीय विस्तार इसका क्या है, देशांतरी विस्तार इसका क्या है, भारत का सबसे उत्तर वाला बिंदु क्या है, भारत का सबसे उत्तर वाला बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का स्थलीय सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो मैं ये सब बता दिया था। भारत का सबसे स्थलीय बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो आपका अंडमान निकोबार के बड़ा निकोबार में स्थित है, और वहीं मैं पूर्वी बिंदु बताया था किबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु में बताया था किबीथू है, और भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु में बताया था गौरमाथा जो गुजरात में स्थित है। तो गुजरात से लेकर के आपका किबीथू तक की जो दूरी है वो भी मैं बता दिया था, और कन्याकुमारी से लेकर के आपका इंद्रकौल तक की मैं दूरी भी बता दिया था कि क्या है। उसके बाद मैं तटीय रेखा का विस्तार भी बता दिया था कि तटीय रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वो भी मैं बता दिया था। तो आपका स्थलीय रेखा का विस्तार में बताया था 15,200 किलोमीटर। वैसे तो 15,100 समथिंग मिलेगा, 15,100 समथिंग मिलेगा। और वही तटीय रेखा की जो लंबाई है, जो भारत की तटीय रेखा की लंबाई वो 6100 मिलेगी। और वही जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाएंगे और लक्षद्वीप को मिलाएंगे, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिलाएंगे तब वहाँ पर उसकी दूरी टोटल हो जाती है 7516 किलोमीटर। ठीक, तो मैं चलते हैं, आपको लेकर के चल रहा हूँ मैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब देखिए, मैं यहाँ से मैं आपको हर बार ड्रॉप करूँगा मैप। अब मैप के थ्रू आपको मैं बताऊँगा, और आप भी मैप ड्रॉ करिएगा ज़रूर, मैप को बनाने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, तो मैं चल रहा हूँ आपको ले करके। एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैप, छोटा सा मैप बनाऊँगा, आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये तो मैं इस तरफ बस इसी पार्ट को मैं बनाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। जो भारत का पर्वतीय प्रदेश है, ये देखिएगा आपका, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पश्चिम का है, ये पश्चिमी हिमालय। कौन सा है? पश्चिमी हिमालय है। ठीक, ये आपका ऐसे यहाँ से ये पूर्वी हिमालय है। ये आपका ऐसे फैला जो है, ये आपका उत्तर पूर्वी हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय है। तो मैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश लेकर के चल रहा हूँ, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में लेकर चल रहा हूँ। तो ये कौन सा है? पश्चिमी हिमालय, ये पूर्वी हिमालय, और ये कौन सा है? उत्तर पूर्वी हिमालय। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय है। हिमालय क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय अर्थात कहने का मतलब इस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है।
3 भागों में बांटा गया है। मैं बता दे रहा हूँ 3 भागों में बांटा गया है। वही कौन कौन से हिमालय में बांटा गया है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपका। एक बृहद हिमालय है जिसको बृहद हिमालय, एक क्या है बृहद हिमालय, हिमालय बृहद हिमालय, और वहीं एक है आपका जिसे कहते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय, और वहीं एक है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। कौन सा है शिवालिक हिमालय, या इसे ही हम क्या कहते हैं उप हिमालय, उप हिमालय। अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर पहला आ रहा हूँ आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। किसकी मैं बात कर रहा हूँ बृहद हिमालय की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बृहद हिमालय की। अब बृहद हिमालय जो है वो इसका हम अन्य नाम से जानते हैं, इसको अन्य नाम से। अन्य नाम में जैसे इसका अन्य नाम आएगा आपको, अगर आप देखेंगे तो इसको हम कहते हैं महान हिमालय, महान हिमालय, पहली बात। दूसरी, इसे हम ग्रेट भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय। तो हमें इसे कितने नाम से जानते हैं 3 नामों से, 3 नामों से, 3 महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय या सह्याद्री के भी नाम से इसे हम जानते हैं। इसे हम किसके नाम से जानते हैं सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा महान हिमालय अर्थात महान हिमालय का मतलब अर्थात बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम ऐसे 4 नामों, ये तो सेम है, महान हिमालय और ग्रेट हिमालय को हो, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय एक ही है, और यही आंतरिक हिमालय और सह्याद्री के नाम से हम बृहद हिमालय को जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बृहद हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, बृहद हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है माउंट एवरेस्ट। इसकी अब स्थिति है कहाँ, इसकी अब स्थिति है कहाँ, तो नेपाल में है। कहाँ है नेपाल में, कहाँ है नेपाल में है। अब इसकी जो ऊंचाई है किसकी, इस बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो अब स्थिति है कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल, इसकी जो ऊंचाई है, अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो 8,848.86 मीटर है। कितना है 8,848.86 मीटर है। वहीं मैं दूसरी बात करूं तो इस बृहद हिमालय में पहला है माउंट एवरेस्ट, वहीं दूसरा है जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूं। तो दूसरा कौन है आप ध्यान दीजिएगा, वहीं दूसरा आपका नाम आएगा कंचनजंगा का। दूसरा कौन सा है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिख लीजिएगा, जो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अर्थात कहने का विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है माउंट एवरेस्ट। या सर्वोत्तम विश्व की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित है, उसकी चोटी कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। इसकी अवस्थिति नेपाल में है। वही विश्व की तीसरी सबसे जो ऊंची चोटी है, जो सर्वोच्च चोटी है, मैं यहाँ पर दूसरी इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं दूसरी की बात कर रहा हूँ, तो कंचनजंगा
जंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा, पहली बात कंचनजंगा जो है इसकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति कहाँ है? नेपाल में है, सॉरी सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम, सिक्किम में है। पहली बात तो कहाँ है इसकी अवस्थिति? सिक्किम में है। और वही इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ, लंबाई की मैं बात करूँ 8,585 मीटर, 8,585 मीटर। और वही यह विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है आपका कंचनजंगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बता दिया कि बृहद हिमालय को अन्य नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी मैं बृहद हिमालय की अगर मैं सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूँ तो सर्वोच्च चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद आपका बृहद हिमालय का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, और कौन सी है? कंचनजंगा। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी अवस्थिति कहाँ है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848.86 मीटर है। और वही विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी या ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। और वही दूसरा कंचनजंगा की अवस्थिति कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा की अवस्थिति कहाँ है? सिक्किम में है। तो इसकी लंबाई कितना है? 8,585 मीटर की है। और वही विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। अगर मैं इसका निर्माण की बात करूं, इस बृहद हिमालय का निर्माण जो हुआ था वो ओगियो करके नाम से था। ओलीगोनीस नामक युग में हुआ था। ओलीगोनीस ओलीगोसीन नामक युग में हुआ था, ऐसे कुछ करके है। तो ओलीगोसीन युग में हुआ था। ओलीगोसीन, इसका बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ था? ओलीगोसीन युग में हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वही मैं चल रहा हूँ दूसरा, लघु हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? लघु हिमालय। लघु हिमालय का अन्य नाम है मध्य हिमालय। किसका नाम है? इसका नाम हम कहते हैं अन्य, इसको हम अन्य नाम से अगर हम देखें, अन्य नाम, तो हम इसे कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के नाम से हम इसे जानते हैं। और वहीं इसकी मैं घाटियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी कश्मीर की घाटी के साथ साथ आपका कांडला और कुल्लू घाटी मिलेंगी। कश्मीर घाटी, इसमें अगर मैं घाटी की मैं बात करूँ तो देखना कौन सी? कश्मीर की घाटी। वहीं दूसरा कांडला की घाटी। वहीं तीसरी कुल्लू की घाटी। तो अगर मैं इस लघु हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो लघु हिमालय को अन्य नाम से जाने जाता है मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी मैं बात करूँ इसमें क्या क्या है तो कुल्लू घाटी। इसमें घाटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है कश्मीर की घाटी, और किसकी है? कांडला घाटी, और क्या है? कुल्लू घाटी। इसमें 3 चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 चीज़ ये ध्यान देने बात है कि लघु हिमालय में घाटी की अगर मैं बात करूँ तो 3 घाटी इसमें कौन कौन सी है? कश्मीर की घाटी, कांडला की घाटी और कुल्लू की घाटी। 3 चीज़
वहीं अगर मैं इसकी सबसे जो सर्वोच्च जो चोटी है, इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूं तो काराकोरम है। और काराकोरम है स्थित कहाँ? लद्दाख में कहाँ है? इसकी अवस्थिति कहाँ है? लद्दाख में। इसे हम अन्य नाम जैसे K2 या गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसे हम किससे नाम से जानते हैं? गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो मैं क्या बता दिया हूँ कि लघु हिमालय को अन्य नाम से जानते हैं मध्य हिमालय। इसमें घाटियाँ कौन सी है? कश्मीर की घाटी, कांडला की घाटी और कुल्लू की घाटी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है आपका? काराकोरम श्रेणी, ठीक ना, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। तो हम काराकोरम को अन्य नाम से जानते हैं K2 या आप कह लीजिए। अब ध्यान दीजिए, यह भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? काराकोरम है कहाँ? इस एरिया में। काराकोरम है कहाँ? इस एरिया में। तो काराकोरम यही है। तो मैं बता दिया। अब अगर मैं बात करूँ यही कंचनजंगा, भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो काराकोरम। ये यहाँ से नहीं आएगा, ये कहाँ से आएगा? यहाँ से जाएगा। काराकोरम, इसकी बात हो रही है। काराकोरम K2 की बात हो रही है, ठीक ना। K2 या गाडविन ऑस्टिन या काराकोरम की बात हो रही है, ठीक है। K2 की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा कि सर्वोच्च चोटी, लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? लघु हिमालय की सर्वोच्च चोटी आपका आएगा K2 या गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी में K2 और गाडविन ऑस्टिन, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ आपका वाह हिमालय। तो मैं यहाँ तक आया था।
तो वही लघु हिमालय। लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? लघु हिमालय का निर्माण हुआ था मेसोजोइक युग में। बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? मेसोजोइक युग में हुआ था। मेसोजोइक युग में हुआ था। अब हम चलते हैं आपका वाह हिमालय में लेकर के आपको। वाह हिमालय, हिमालय, वाह हिमालय, वाह हिमालय, वाह हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो वाह हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्लायोसीन, प्लायोसीन युग में। प्लायोसीन। तो मैं इसका निर्माण की अगर मैं बात करूँ तो निर्माण हुआ था प्लायोसीन युग में। सीन युग, प्लायोसीन युग में। मैं कह रहा हूँ कि वाह हिमालय, वाह हिमालय का निर्माण कब हुआ था? प्लायोसीन युग में हुआ था। और वहीं इसका निर्माण कब हुआ था? अर्थात लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था मीसोजोइक युग में। मीसोजोइक युग में हुआ था। और वहीं मीसोजोइक या मायोसीन, मायोसीन युग में, ठीक है, मायोसीन युग में, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ था? लघु हिमालय का मायोसीन युग में। और वहीं वाह हिमालय का निर्माण कब हुआ था? प्लायोसीन युग में, प्लायोसीन युग में। और वहीं मैं इसको अगर मैं बात करूँ तो इस हिमालय को हम अन्य नाम से जानते हैं, अन्य नाम से जानते हैं। तो इसको हम शिवालिक भी कहते हैं। शिवालिक, 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 शिवालिक के भी नाम से हम इसको जानते हैं, या हम नवीन हिमालय के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। या हम इसे नवीन हिमालय। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हिमालय प्रदेश का, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिक है। हिमालय पर्वत का सबसे नवीनतम पर्वत या सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय है, ठीक है ना। तो एक मैं यहाँ पर आपकी ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी और इसका युग पूछेगा। सबसे सर्वोच्च चोटी जैसे मैं बता दिया इसके कौन सी है, आपका केटू गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और वहीं इसका निर्माण कब हुआ था? मायोसीन युग में हुआ था, मायोसीन युग में हुआ था। और वहीं इसकी घाटियाँ कौन सी है? कश्मीर की घाटी, कंडला की घाटी और कुल्लू की घाटी। और वहीं वाह हिमालय की मैं बात करूँ तो वाह हिमालय जो है वो इसका निर्माण हुआ था प्लायोसीन युग में हुआ था। वही अन्य नाम शिवालिक हिमालय के नाम से या नवीन हिमालय के नाम से हम इसे जानते हैं। आइए हम बात करते हैं लघु हिमालय। तो इसके जो तो इसमें सिर्फ यही पढ़ना है आपको, इसमें ये भी पढ़ना है जैसे कि कुछ आ जाता है कि इसके प्रसिद्ध दून की बात करता है तो जैसे देहरादून हो गया। इसी में वाह हिमालय में ही हम पाएंगे जैसे कि कुछ प्रसिद्ध दून, इसमें ही कुछ प्रसिद्ध दून स्थित है, कुछ प्रसिद्ध दून स्थित है। जैसे मैं बताया था आपको, जैसे देहरादून, देहरादून हो गया। वहीं दो और हैं जिसका नाम है आपका कोटली दून और पाटली दून, कोटली दून और तीसरा पाटली दून। तो मैं बता दें इस शिवालिक में कुछ दून स्थित हैं, कुछ प्रसिद्ध दून स्थित है जिसका नाम है देहरादून और कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से इसका ख़त्म होता है, सुपड़ा साफ होता है यहाँ से। अब चलते हैं हम, जैसे आपको पूछ लेगा कि इसमें कुछ भौगोलिक विभाजन है, इसका कुछ भौगोलिक विभाजन जैसे कि पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय और निंगाल हिमालय और असम का हिमालय, तो ऐसे इसको बांटा गया है, ऐसे विभाजित हुए हैं।
तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उस चीज़ को लेकर चलता हूँ, आपको उसको बताता हूँ। जैसे अरावली श्रेणी, जैसे क्या, अरावली श्रेणी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आपका हेडिंग डालता हूँ अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी, ठीक है। तो अरावली जो श्रेणी है, अरावली श्रेणी का जो विस्तार है वो गुजरात है। इसकी अगर मैं विस्तार की बात करूँ, विस्तार इसका मैं कहाँ इसका विस्तार हुआ है, विस्तार जो हुआ है इसका दिल्ली है। दिल्ली के बाद आपका हरियाणा है, तीसरा राजस्थान है, चौथा गुजरात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है। अरावली का विस्तार अभी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली कौन से पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो अरावली पर्वत श्रेणी पर। दिल्ली का विस्तार कौन सी श्रेणी पर है, तो अरावली पर्वत श्रेणी पर। तो दिल्ली, अरावली, अरावली का विस्तार कहाँ है, दिल्ली है, वहीं हरियाणा है, राजस्थान है और गुजरात है। इनका विस्तार 4 स्थानों पर हुआ है और वही इसका निर्माण हुआ है प्रो कैम्ब्रियन काल में। इसका निर्माण इसकी मैं अगर निर्माण की बात करूं, निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में, अर्थात अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण कौन से काल में हुआ था, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण कौन से काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और वहीं इसकी विशेषता यह है कि इसकी विशेषता यह है कि यह भारत की नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी 2 विशेषता है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, और वहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो इसकी 2 विशेषता है, मैं बता दिया कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है या श्रेणी है, और यह भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला ये है। भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी, अर्थात कह दिया जाए कि भारत की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, अरावली श्रेणी। विश्व की सबसे प्राचीनतम या पुरानी श्रेणी कौन सी है, या पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आएगा अरावली श्रेणी। और वहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि अरावली जो पर्वत है, अरावली जो श्रेणी है, अरावली श्रेणी का सबसे सर्वोच्च इसका चोटी कौन सी है। अगर मैं इसी की मैं बात करूं, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है। इसकी जो लंबाई है 1722 मीटर है। कितनी है, 1700। लंबाई की अगर बात करेगा तो 1722 मीटर की है, 1722 मीटर की है। कितने मीटर की है, 1722 मीटर की है। इसकी एक विशेषता है कि भारत में अरावली भारत की जो अरावली श्रेणी है वो एक विंध्याचल और सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। तो इतना अरावली
अरावली श्रेणी के बारे में आप लोग सिर्फ इतना जानिएगा कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसका जो निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसका विस्तार कहाँ है? दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान है और गुजरात है। और ध्यान दीजिएगा इसका कि इसका सर्वोच्च जो चोटी है किसकी? अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? तो 1722 है। अगर मैं बात करूँ ये है कहाँ? इसकी गुरु शिखर की, ये गुरु शिखर है कहाँ? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में। गुरु शिखर है कहाँ? तो राजस्थान में है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब से आप लोग लिखते रहिए, मैं एक काम कर लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं, आपको सतपुड़ा की श्रेणी लेकर चलते हैं। सतपुड़ा की श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो अरावली है वो विस्तार, ये है आपका अरावली। ये क्या है आपका? ये अरावली है। इसका नाम है, मैं यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ, अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। तो यहीं पर आपका ऐसे विस्तार है आपका, इसका नाम है सतपुड़ा की श्रेणी। कहाँ है? सतपुड़ा की श्रेणी। ये कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। और यहाँ पर आपका कौन है? यहाँ पर आपका काराकोरम। यहाँ कौन है? काराकोरम। यहाँ कौन है? यहाँ है आपका सिक्किम में आपका, यहाँ है कंचनजंगा। कंचनजंगा। यहाँ कौन है? कंचनजंगा। और यही कहीं है आपका, यही है आपका विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। तो इसका अगर मैं विस्तार की बात करूं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ये आज का लास्ट पॉइंट रहेगा, आज का लास्ट तथ्य है। इसके बाद जब कल आऊँगा या अगले मीटिंग आऊँगा तो मैं बताऊँगा दूसरी कहानी इसकी। तो सतपुड़ा का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसका विस्तार है? सतपुड़ा श्रेणी की विस्तार है। अगर मैं इसकी बात करूँ, दक्कन का जो पठार, इसकी विशेषता है कि दक्कन पठार पर का एक भाग है। अब देखना ये जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में और इस तरफ, अर्थात कहने के लिए इस तरफ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी उत्तर से, ध्यान दीजिएगा। तो अर्थात कहने का मतलब सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, दक्षिण से आपका ताप्ती नदी निकलती है।
सतपुड़ा की जो श्रेणी है, सतपुड़ा की श्रेणी से उत्तर से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका नर्मदा। और दूसरा कौन सी है, दक्षिण से कौन सी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा की, इम्पोर्टेंट है सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़। आप सब लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता होगा वो पता कर लिए। धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़। तो सबसे ठीक है, तो धूपगढ़ ये कहाँ स्थित है, पंचमटी में, पंचमटी में। तो ठीक है, मैं इतना चीज़ आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या चीज़ था मैं बता दिया। इसके बारे में अरावली श्रेणी के पर्वत के बारे में मैं बता दिया कि अरावली पर्वत श्रेणी क्या चीज़ है, और वहीं मैं बता दिया हूँ आपको सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, धूप आ रही है, तो धूप की वजह से थोड़ा सा चमक इस पर आ रहा है, तो उसी को बार बार मैं धूप को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, और चैट सेक्शन पे आप ज़रूर लिखिएगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैट सेक्शन पे आप जा करके ज़रूर लिखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ ना कुछ लिखिएगा मेरे बारे में, जिससे मुझको भी तसल्ली लगे कि हाँ कि आप लोग देख रहे हो, एंजॉय ले रहे हो अभी तक। तो इतना आपको अगर समझ में आया हो, अगले मीटिंग अगर क्लास रहेगी तो मैं इसके आगे लेकर के चलूँगा। आपको अन्ना मलाई की एक पहाड़ी है उसको बता दूंगा, और एक नीलगिरी की पर्वत श्रेणी है उसको बता दूंगा, और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में मैं बता दूंगा। पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, और इसकी किस एरिया में कौन कौन, मतलब इसका सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक ना, इतना चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ठीक है, धन्यवाद। आप इतना मेरे लिए जो वक्त निकालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे।